नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गया लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है वोटिंग। तो 2916 मतदान केंद्रों पर डाले जाने वोट। 18 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच टक्कर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 लाख से अधिक का मतदाता यहां पर मतदान करेंगे और जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच यहां पर टक्कर है। गया लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी। उत्कर्ष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, क्या तस्वीर है फिलहाल? उत्कर्ष, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, फिलहाल अगर 3 बजे तक के आंकड़ों को देखा जाए तो करीब 40% मतदान जो है वो गया में हो चुका है। अब बिल्कुल देखिए, करीब अगर 3 बजे तक के चीज़ों की देखा जाए, क्योंकि 3 बजे तक का जो अब तक रिपोर्ट सामने आया है उसमें करीब 40% मतदान जो है वो हो चुका है। महज 10 मिनट का और वक्त बचा हुआ है, उसके बाद जो मतदान केंद्र है वो बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, अभी भी कुछ लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। 5 बजे तक का जो वक्त है महज वो दिया गया था। 5 बजे के बाद जो है वो बंद हो जाएंगे। 5 बजे के अंदर बाद जो अंदर लोग हैं केवल वही मतदान कर पाएंगे। लेकिन अब तक जो पूरी जानकारी वो नहीं दी गई है। 3 बजे तक के जो आंकड़ों को देखा जाए तो महज 40% वोट जो है वो गया में दिया गया है। अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो करीब 30 लाख से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पर, और इस आंकड़े को देखा जाए तो महज 12 से 13 लाख वोट जो है वो लोगों ने दिया है। यानी कि मतदान का क्रम जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम वोट परसेंटेज जो है वो देखने को मिल रहा है। केवल बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा और भी कई राज्य हैं, लेकिन सबसे पीछे इस बार बिहार नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब 2019 में चुनाव हुआ था तो भी बिहार ही ऐसा राज्य था जहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो था वो देखने को मिला था। और 5 बज गए हैं, 5 बजे तक ही मतदान होना है गया में। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर शाम 4 बजे के बाद वोटिंग जो है वो बंद कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और कई शहरी क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी जहां पर 5 बजे तक मतदान चल रहा है। तो बिहार में 4 जगहों पर आज मतदान है, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। ऐसे में चारों जगहों पर 5 बजे के बाद मतदान जो है वो बंद हो जाएगा। कुछ देर के बाद जो मतदान केंद्र है उसे बंद कर दिया जाएगा। जो लोग अभी पहुंच रहे हैं, 10 मिनट तक का जो वक्त है वो दिया गया है, उसके बाद मतदान केंद्र बंद हो जाएंगे। जो अंदर हैं वही केवल वोट दे सकते हैं। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया था। और अगर बिहार की अब तक के आंकड़े को देखा जाए तो कुल मिलाकर 40% वोट जो है वो पड़े हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जमुई में 44% के करीब जो है वो वोट पड़ा है। अगर गया की बात की जाए, गया के वोटर्स की बात की जाए और गया में उम्मीदवार की बात की जाए तो सबसे कम इस बार गया ही नजर आ रहा है। महज 39% वोट जो है वो गया में पड़ा है। और इस बार उम्मीदवार जो हैं कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं तो दूसरी तरफ पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। ये दो ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने समय के काफ़ी दमखम रखने वाले नेता हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं। अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 8 बार विधायक भी रहे हैं, दूसरे बार सांसद के लिए उम्मीदवार बने हैं। पिछली बार कहीं ना कहीं शिकस्त देखने को मिली है, लेकिन इस बार उम्मीद पूरी है जीतन राम मांझी की। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जीत जो है वो दर्ज कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुमार सर्वजीत की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ कहा है कि इस बार जो पुत्र और बेटे और पिता की लड़ाई है वो देखने को मिलेगी और इस बार जीत जो है वो बेटे की होगी। अब 10 से 15 मिनट का और वक्त बचा हुआ है जब मतदान केंद्र जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो मतदाता अंदर है महज वही लोग वोट दे पाएंगे। उसके बाद वो तमाम आंकड़ा जो है वो सामने आ जाएगा कि कितने लोग जो है वो वोट दे चुके हैं, क्योंकि 30 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो गया में हैं। और ऐसे में अगर 40% का आंकड़ा निकाला जाए तो महज 11 से 12 लाख लोग जो हैं वही वोट दे पाए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो 5 बजे के बाद ऐसे भी कई जगहों पर जो है वो वोट नहीं देना है। 4 बजे के बाद 995 ऐसे बूथ हैं जहां पर 4 बजे के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई थी, यानी कि मतदाता 4 बजे तक ही वोट दे सकते थे। बोधगया में ऐसी कई जगह है, शेरघाटी में है, तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर महज 4 बजे तक ही वोटिंग हो रही थी। उसके बाद अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों में तो वहाँ पर 5 बजे तक वोट होना है, चाहे वो गया जिला का कह सकते हैं कि गया टाउन हो, नवादा टाउन हो, जमुई टाउन हो, औरंगाबाद हो। ये ऐसे जगह हैं जहां पर शहरी क्षेत्र में शाम 5 बजे तक वोट पड़ रहा है। अगर यहाँ की बात की है तो उस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो नवादा में भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि नवादा में भी 2 बड़े चेहरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर जो हैं वो इस बार चुनाव में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए जमुई में तो
जमुई में महागठबंधन की तरफ से अर्चना रविदास हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के जीजा या यूं कह लें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद जो हैं इस बार वो उम्मीदवार हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्कर्ष, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी